हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th पार्ट 1 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए इसी लेसन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको बताया गया है। लेकिन वो डेरिवेशन करने के बाद कंडीशन आती है, वही कंडीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो पूरा डेरिवेशन भी पूछा जाएगा और उसके साथ वो कंडीशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि परावैद्युत से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होगी। मतलब एक समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है जब उसकी प्लेटों के बीच, दो प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र में, तो जब उसकी प्लेटों के बीच कोई आंशिक रूप से थोड़ी सी जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और उसी में कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी प्रभावी दूरी क्या होगी। ठीक है, प्रभावी दूरी क्या होगी, और अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई धातु का टुकड़ा रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ की जगह कोई धातु का टुकड़ा रख दिया जाए, तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर समझ में आती है तो एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इसका डेरिवेशन जो है कि परावैद्युत से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, जो कि डेरिवेशन में करना होता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और उसका लिखेंगे माना। तो माना में क्या लिखेंगे हम? माना में लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। और दोनों समान, मतलब दोनों संधारित्र की प्लेटें जो है वो निर्वात अथवा वायु में रखी गई हैं। ठीक है, पहले हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें 1 व 2 है। मान लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं 1 व 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो माना लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग माना अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, तो फिगर आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद फिगर से भी हम माना आपको समझा देते हैं। ठीक है, बाकी माना हम यहाँ पूरा इसको लिख देते हैं, फिर अभी फिगर से आपको समझा देते हैं। अब ये मान लेते हैं हम कि माना प्लेटों को प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, आवेश दिया जाता है। अब जो है इसका हम बनाएंगे फिगर, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे फिगर। उसके बाद फिगर से भी आप लोगों को हम बता देंगे कि माना किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें 1 व 2 हैं। तो हम यहाँ पर दो प्लेट बना लेते हैं, एक प्लेट ये बन गई, ठीक, और एक प्लेट ये बन गई। ये हम मान लेते हैं दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो क्या है? डी है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने क्या माना है? ए माना है। इसका भी क्षेत्रफल क्या है? ए है, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक, ये प्लेट का नाम दे देते हैं 1 और इस प्लेट का नाम दे देते हैं 2। ठीक है, दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है, और इसका नाम है 1 और 2। ये प्लेटें जो है निर्वात अथवा वायु में रखी हैं। ठीक, तो इतना माना में आप लिखे। उसके बाद जो है अब हम ये मान लेते हैं कि माना प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। हम मान लेते हैं इसकी प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। तो यहाँ पर हम इसके बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। अब आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रहे कि ये जो पट्टी हम रख रहे हैं, इसकी मोटाई जो है ये डी दूरी से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टी जो है छोटा है किससे? डी से। यानी ये जो मोटाई है क्या है? टी है। और पूरी दूरी क्या है? पूरी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। तो यहाँ पर टी क्या हो गया? छोटा हो गया किससे? डी से। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को ऐसे डार्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है,
हम मान लेते हैं कोई भी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। हम मान लेते हैं इस परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक जो है वो क्या है, k है। ठीक, इसका परावैद्युतांक हम यही लिख देते हैं k। ठीक, अब जो है ये जो परावैद्युत पट्टी रखी गई इसका परावैद्युतांक हमने क्या मान लिया, k मान लिया। अब हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब चूंकि इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर आगे लिखा है कि माना प्लेटों को प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो पहली प्लेट पर हम मान लेते हैं कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको यहीं पर बना सकते हैं, इसको प्लेट के रूप में। इस पर प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक, और इस पर माइनस क्यू आवेश। कहने का मतलब यहाँ पर चाहे तो हम प्लस क्यू माइनस क्यू दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पर माइनस दिखा दीजिए। इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक, और इस प्लेट पर जो है वो प्लस चार्ज है। ठीक है, दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज। ठीक है, ये प्लेट के अंदर आवेश है, आवेशित प्लेट है। तो अगर चाहे तो आप लोग इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, इस आवेश को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये यहाँ पर ये बंद कर दिए और इस आवेश को यहाँ पर भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आवेशित प्लेट है ना, अब आवेश जो है इसकी प्लेट के भीतर है। ठीक, इस तरीके से आपको बना देना है, बस ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं प्लेटों मतलब परावैद्युत में जो दूरी है वो कितनी दूरी है, t दूरी है, और पूरी दूरी कितना है, d है। तो इतने से पार्ट में अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है तो ये जो खाली जगह बची है इसकी दूरी कितना होगी। तो अगर पूरी दूरी में से अगर हम t को निकाल दें तो यही दोनों दूरियां तो बचेंगी जो वायु में दूरी है। इसको हम बोलेंगे परावैद्युत में दूरी और इसको इतने को बोलेंगे वायु में दूरी। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन डालते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करते हैं। देखिए आप लोगों को ऐसे करना है, यहाँ पर एक लाइन डाल दी, अब डेरिवेशन हम यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ में दूरी, क्योंकि हमें धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। उसके बाद Q तो हमें पता है, लेकिन V विभव हमें नहीं पता है प्लेटों के बीच का। तो प्लेटों के बीच का विभव हम निकालेंगे, और विभव जो होगा वो दो जगह होगा, एक तो परावैद्युत पदार्थ में होगा और एक वायु में होगा, दो जगह विभव होगा। तो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी होता है। ठीक है, तो दूरी तो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दूरी निकालते हैं कि परावैद्युत पदार्थ में दूरी। अब परावैद्युत पदार्थ में दूरी क्या है, T है। परावैद्युत पदार्थ में दूरी क्या है, T है। मतलब जितनी प्लेट की मोटाई है उतनी ही उसकी क्या है, दूरी है। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ में दूरी क्या है, T है। और वायु में दूरी जो है वो क्या है। अब परावैद्युत पदार्थ से जब इसके बीच रख दिया गया T मोटाई का, तो वायु में दूरी कितना हो जाएगी, इस T को आप माइनस कर दो, जो बचेगा वही वायु में दूरी हो जाएगी। तो वायु में दूरी जो है वो क्या है, D माइनस टी है। ठीक, D माइनस टी है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके बीच में वो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ठीक है। तो क्या होगा, E बराबर होगा प्लेटों के बीच। हम एक काम करते हैं, वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं और परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस आवेश है, ये वायु में भी वैद्युत क्षेत्र लगाएगा और परावैद्युत पदार्थ में भी वैद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो दोनों जगहों पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो ये है प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर लिख देते हैं प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, दूरी हमने निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र को हम दिखा देते हैं E नॉट से। किससे दिखा देते हैं, E नॉट से। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के कारण। ठीक, अगर एक प्लेट की बात करता
तो एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हमने गॉस की प्रमेय में देखा था, E बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों दूसरी प्लेट के कारण वो क्या होगा, वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, इसको हमने लास्ट में बताया था, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देते हैं, जहाँ क्यू इसका आवेश है और ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो ई नॉट जो हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा तो हट गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया हमारा कहाँ, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वायु में बोला जाए या निर्वात में बोला जाए, बात एक ही हुई। ठीक है ना। अब जो है हम यहाँ पर इसमें परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तथा परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र। ठीक, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, तो इसको परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, के है, तो हम इसको ई के से दिखा देते हैं, वो क्या होगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक यहाँ आ जाएगा। अब सिग्मा बराबर फिर ये फार्मूला क्यू बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक ये तो आ गया वायु में और परावैद्युत पदार्थ में, दोनों जगहों पर वैद्युत क्षेत्र, और दूरी हमने निकाल लिया है। अब हम विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ में मतलब अब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विभवांतर या विभव, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, ठीक, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश दोनों है, इनके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, लेकिन विभव जो उत्पन्न होगा वो वायु में भी उत्पन्न होगा और इस परावैद्युत पदार्थ में भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दोनों जगहों पर हम लिखते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, उसके बाद लिखते हैं विभव, कुल विभव मान लेते हैं V है, और वो क्या होगा, वायु में विभव को V नॉट से दिखा देते हैं, और परावैद्युत में विभव तो इसको हम V K से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि परावैद्युत में हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है, परावैद्युत में दूरी निकाली है, उसके बाद वायु में विद्युत क्षेत्र निकाला है, वायु में दूरी निकाली है, तो इन्हीं दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे V बराबर वैद्युत विभव बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो वायु में विभव, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र गुणे वायु में दूरी, तो वायु में दूरी क्या है, वायु में दूरी है d माइनस टी, यहाँ पर लिखेंगे d माइनस टी। ठीक, उसके बाद प्लस परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र ई के है और परावैद्युत में दूरी क्या है, टी है, तो यहां लिखेंगे ई के इंटू टी। ठीक, अब सबका मान रख देते हैं वैद्युत क्षेत्र का, ई नॉट का मान यहां से और ई के का मान यहां से। ठीक है, मान रखते हैं, तो यहां पर मिलेगा V बराबर ई नॉट का मान है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और गुणे डी माइनस टी। ठीक, और प्लस वैद्युत क्षेत्र में जो दूरी का फार्मूला है क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट और गुणे में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, कुछ पार्ट कॉमन है, क्या कॉमन है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये पूरा निकल गया, तो डी माइनस टी बचेगा, यहाँ पर डी माइनस टी बच गया, और प्लस में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट निकल गया, तो क्या बचा, टी बाई के बचा, ये हो गया आपका विभवांतर। ठीक है ना, प्लेटों के बीच विभवांतर का जो एक फॉर्मूला मिला, ये क्या मिला, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हम धारिता निकाल लेते हैं, अब धारिता यहाँ पर लिखेंगे, अब धारिता का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C बराबर होता है क्यू बाई वी। देखिए धारिता का जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, C बराबर क्यू बाई वी। धारिता का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, ये धारिता का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का जो विभव है, अगर विभव का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रखते हैं C बराबर क्यू बाई वी का मान हम यहाँ से रख देते हैं, ये वाला क्या मिलेगा हमें, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू ब्रैकेट में रहेगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसको यहाँ पर। अब क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। यही क्या मिलेगा हमें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। डेरिवेशन आसान है बच्चों, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका माना लिख दिया और हमने ये मान लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी रखी है। ठीक है, अब टी मोटाई की पट्टी जो है, इसकी टी मोटाई की पट्टी इसके बीच में रख दी गई है। तो अगर ये जो पट्टी की मोटाई है डी से छोटा है, ठीक है, तो अगर हम पट्टी में दूरी निकालें तो पट्टी में दूरी क्या होगी, यानी परावैद्युत पदार्थ में दूरी क्या होगी, टी होगी। अगर हम वायु में दूरी निकालें, वायु में, तो इसके यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु है, लेकिन इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरी दूरी डी है, डी में से इसको हम निकाल दें तो वायु में दूरी बच जाएगी, तो हम लिख देते हैं डी माइनस टी। अब जो है हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्योंकि हमें निकालनी है धारिता, और धारिता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा प्लेटों के बीच, और प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी से आएगा। तो दूरी तो हमने निकाल लिया, अब वैद्युत क्षेत्र निकाले। अब वैद्युत क्षेत्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके बीच में, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एक प्लेट के कारण होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगाते, लेकिन दोनों प्लेटों के कारण है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे अगर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ पर रख देंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे वैद्युत क्षेत्र में दूरी निकाल लेते हैं, तो यहाँ परावैद्युत में दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पर परावैद्युतांक आ जाएगा बस। ठीक है, अब उसके बाद विभवांतर निकाले, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, वैद्युत क्षेत्र वायु में इतना है और परावैद्युत पदार्थ में इतना है, दोनों रख के हमने कॉमन कर लिया तो ये बच गया। ठीक है, ये तो हो गया विभवांतर। अब हम निकालते हैं धारिता, तो धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू बाई वी होता है, तो V का मान हमने यहाँ से रख दिया, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, क्योंकि ये विभवांतर जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का विभवांतर है। ठीक है ना, यहाँ पर मान रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो C बराबर हमें फॉर्मूला मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे जो कंडीशन है, जो कि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन को देखते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, जो प्रभावी दूरी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी है वो क्या होगी, मतलब जिसके कारण वहां पर वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, जिसके कारण हम धारिता बता रहे हैं, वो दूरी क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे जो है यही क्या है, ये दूरी है, या हम यहाँ पर देख सकते हैं विभव बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच का, और ये होता है दूरी। ठीक है ना, यहीं से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विभव बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, दूरी है, तो प्रभावी दूरी जो होगी वो ये होगी। यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ पर फिगर हमने बनाया है, बाकी और सब कुछ इरेज कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी है, प्रभावी दूरी, उसको हम लोग लिखेंगे प्रभावी दूरी। तो दूरी को हम दिखाते हैं डी से, लेकिन कौन सी वाली, इफेक्टिव यानी प्रभावी दूरी, वो क्या होगी, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतने में से टी को कॉमन कर लेते हैं, तो डी इफेक्टिव क्या होगा, डी इफेक्टिव जो होगा वो होगा आपका, डी तो ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों में से टी को कॉमन करेंगे, माइनस टी बाहर आ गया, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब चूंकि माइनस कॉमन ले हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1 बाई के, ये हो जाएगा हमारी प्रभावी दूरी। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो एक रूप में और लिख सकते हैं, डी इफेक्टिव बराबर में डी माइनस टी
और इसका मल्टीप्लाई लिख कर लीजिए तो k माइनस 1/k। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, इसके बीच प्रभावित दूरी हो जाएगी। इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि ये जो दूरी है, इफेक्टिव दूरी जो है वो क्या है, d माइनस टी और ब्रैकेट में k माइनस 1/k। अब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले हमने दूरी क्या माना था, d माना था। ठीक है, अब दूरी क्या हो गई, d में से इतनी चीजें माइनस हो रही हैं, इसका मतलब कि दूरी क्या हो गई, कम हो गई। यहां पर लिखेंगे अतः, यहां पर कंक्लूजन लिखते हैं कि अतः प्लेटों के बीच, यहां पर लिखते हैं हम एक लाइन डाल के, यहां पर लिखते हैं अतः प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ रख देने से उसकी दूरी जो है, उसके बीच दूरी कम हो जाती है। दूरी क्या है, कम हो जाती है। ठीक, क्योंकि पूरी दूरी हमने क्या मान रखा है, d मान रखा है। ठीक है, पूरी दूरी d मान रखा है, लेकिन अब ये जो इफेक्टिव दूरी आ रही है ये क्या आ रही है, d में से कुछ माइनस होके आ रहा है। इसका मतलब दूरी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके ये इतना कंक्लूजन इसी से निकलेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इसके बीच में ये परावैद्युत पदार्थ न रखकर कोई धातु की प्लेट रख दी जाए तो मतलब उसकी धारिता क्या होगी। तो जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसकी मोटाई t है, लेकिन उसका परावैद्युतांक जो है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर कंडीशन डाल के लिख लेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यदि, कंडीशन हम लिख देते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे, कंडीशन है हमारी, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की प्लेट हो, अगर हम धातु की प्लेट रख देते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर जो भी चीज रखा जाएगा उसका परावैद्युतांक आ जाएगा। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है, यहां पर लिखेंगे धातुओं के लिए के जो होता है, के बराबर होता है इनफाइनाइट। धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, तब धारिता क्या होगी, तब धारिता, फॉर्मूला लिख देते हैं तब फिर बताते हैं आपको। ठीक है, धारिता यही होगी, C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट, प्लेटों के बीच तो यही है ना, और d माइनस टी और प्लस t/k। ठीक है, अब यहां पर k का मान क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। और इनफाइनाइट से जब किसी k का मान क्या रखते हैं, इनफाइनाइट, हम यहां पर रख देते हैं, देखिए A एप्सिलॉन नॉट बटे d माइनस टी और प्लस t/k, के की जगह हम क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से किसी चीज को जब भाग लगाया जाता है तो जीरो आ जाता है, तो ये इतना टर्म जीरो हो जाएगा, तो यही बचेगा। यानी धातु रख देने से समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस टी, यानी उसकी दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जितनी मोटाई की पट्टी रखी गई है वो पट्टी धातु की मोटाई को दूरी में से माइनस कर देंगे। उसके बाद हम उसके क्षेत्रफल और निर्वात का वैद्युतशीलता उसको मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, धारिता मिल जाएगी। ठीक है ना, धातुओं के लिए अगर धातु की पट्टी रखी गई है तो धारिता का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोगों को समझ में आया है। अगर कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन की समाप्ति हो जाती है। अगर इतना पूरा क्वेश्चन मिला के आएगा तो 5 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी 6 मार्च को जो आपको फिजिक्स का पेपर देना है उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
ठीक है, 95% आने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2-3 सालों से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन अब की बार 6 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसमें ये इसको ये समझ लीजिए 95% आने के चांस है इसके। तो इसलिए डेरिवेशन को कंप्लीट पूरा देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊं, तो बेहतर तरीके से समझाया गया है। आप लोग मन लगा के ध्यान से समझिए। अगर थोड़ा स्पीड कम है बच्चों, तो आपके उसमें यूट्यूब में ऑप्शन है, आप 1.5px या 2px पर करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए मस्ती से, क्योंकि अब परीक्षा आप लोगों की नज़दीक आ जा रही है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आप लोगों को, बस मेहनत से आप लोग तैयारी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिक्स की 95+ की तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट फिजिक्स की तैयारी होगी प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट जो फिजिक्स का है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अब फर्स्ट पार्ट भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने टारगेट रखा है कि 22 फरवरी तक मैं इसको खत्म कर दूंगा हर हाल में, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस टारगेट को हम पूरा कर लेंगे 22 फरवरी तक। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।